हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस गुरु यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाय गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर आईएएस एग्ज़ाम। आईएएस एग्ज़ाम की परीक्षा में आज कल अभी जो उसका पैटर्न है उसके हिसाब से आपको एक ऑप्शनल एग्ज़ाम भी सेलेक्ट करना पड़ता है। ये ऑप्शनल एग्ज़ाम काफ़ी लोग कह रहे थे कि रिडंडेंट है, आने वाले टाइम में हट जाएगा, पर जब तक ये हटता नहीं है तब तक तो आपको इसको पढ़ना ही है। तो आप ये ना सोच के चलें कि जब तक आपका एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा ये हट जाएगा। नहीं, आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और उसे मास्टर कर लें। अब सवाल ये उठता है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, वो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया है, अगर ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो चुकी है और आप उसमें अच्छे थे, आपने अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा स्कोर किया था, आपको बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट समझ में आता है, तो आप वही सेलेक्ट कर लें। दैट कैन बी द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि आपको आधी चीज़ तो पहले से ही आती होगी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स उस सब्जेक्ट में। तो आप अपने जो कंपेटिटर्स बाकी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, उनसे ऑलरेडी आप आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके पास अब और टाइम है जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में अच्छे से और आपको वो आता है ऑलरेडी, आपने किसी फॉर एग्जांपल गेट एग्ज़ाम के लिए या किसी के लिए उसके लिए एक बार प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप उसी को सेलेक्ट कर लें। उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अब बात ये आती है कि वो लोग क्या करें जो अपने ग्रेजुएशन में उतने अच्छे से नहीं पढ़े। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लेकिन उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। तो वो लोग ऑप्शनल कैसे चुने? तो उन लोगों को क्या करना है कि पहले उन्हें थोड़ी रिसर्च करनी होगी। जो पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं वो पॉपुलर एक रीज़न से हैं, क्योंकि उसमें शायद कंटेंट ईजीली अवेलेबल हो, क्योंकि शायद उसमें स्कोर करना आसान हो। वो पॉपुलर है, लोग उन्हें कैंडिडेट्स ज़्यादा चुनते हैं, तो उसका एक रीज़न है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये ऐसा ऑप्शनल में से ही सेलेक्ट करें जिसका कोर्स कम हो और जो पॉपुलर हो। आपके लिए यही बेस्ट है, क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो अब पॉपुलर सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारी चॉइसेस आती हैं। ज्योग्राफी होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है। तो आप इनमें से कौन सा चुनें? देखिए, ऐसा है, एक क्राइटेरिया तो होता है कि कोर्स किस में कम है। तो कोर्स किस में कम है अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो ये सोच के तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को ना सेलेक्ट करें। हाँ, बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोर्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स ऑप्शनल होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कोर्स होता है, तो उसको आपको प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 8-9 महीने चाहिए। और जो सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी कोर्सेज होते हैं, ये बच्चे अक्सर 2-3 महीने में भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया भी आपको पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर इतना ह्यूज डिफरेंस है फिर तो कम कोर्स वाले को ही सेलेक्ट करें जो जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर स्कोरिंग ऑप्शनल, अगर कोई सब्जेक्ट जिसमें स्कोर करना ही टफ है, बहुत लोगों के कम ही मार्क्स आते हैं, तो आप उससे सेलेक्ट ना ही करें। उसमें कम मार्क्स आते हैं, एक रीज़न से नहीं आते होंगे। तो जो एवरेज स्कोरिंग जिसमें अच्छी होती है, तो उस पॉइंट को भी दिमाग में रखते हुए सेलेक्ट कर ही लें। फिर बात आती है, हाँ, मटेरियल्स जिसमें अवेलेबल है। देखिए, जो पॉपुलर ऑप्शनल्स है उनमें मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होगा। अगर आप कुछ ऐसे संस्कृत, उर्दू ले लें, आप बेशक अगर आपका इंटरेस्ट है तो ले, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, मतलब आपके लिए सारे ही सब्जेक्ट सेम पेडेस्टल पे हैं, तो फिर तो आप ये पॉपुलर ओपिनियन और कम सिलेबस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स और स्कोरिंग को देख के सिलेक्ट कर लें। फिर बात ये आती है कि बेस्ट रिजल्ट्स कौन से ऑप्शनल से आए हैं। जैसे मैंने ये सुना है कि हाईएस्ट स्कोर आज तक ऑप्शनल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से आया है। तो वो आप ये देख के तो बिल्कुल डिसाइड ना करें कि हाईएस्ट स्कोर देख के, हाईएस्ट स्कोर वो एक इंसान का आया है। तो ये सारी चीज़ें रिडंडेंट हो जानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं मेंशन करना चाहता था ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्प की है तो कमेंट्स में हमें अपनी
सजेशन ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।